प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये दो डिमांड शेड्यूल को डिस्कस किया था। तो यहाँ आपको वैसे भी क्लियर हो गया होगा कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और मार्केट में क्या होते हैं, मैनी कंज्यूमर्स होते हैं और उनकी डिमांड को अगर ऐड कर दे, सम कर दे उनका, तो उससे क्या बनती है, मार्केट डिमांड बनती है। अब जब इन्हीं डिमांड शेड्यूल का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, मतलब इनको ग्राफ की हेल्प से समझाएं, ये टेबल की हेल्प से समझा रहे हैं तो इसे कहेंगे शेड्यूल। और अगर इस डिमांड शेड्यूल को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ की हेल्प से समझाएं तो इसे हम कहेंगे डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या बनेगी, डिमांड कर्व इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जिस तरह से डिमांड शेड्यूल में डिफरेंट प्राइजेस पर कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, तो उसे शो किया जा रहा है। इसी तरीके से डिमांड कर्व भी इन्हीं दो बातों के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, डिफरेंट प्राइजेस पर कंज्यूमर की डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड, कि कितनी कितनी क्वांटिटी की कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। अगर हम बात करें डिमांड कर्व के स्लोप की, अब जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब हम ग्राफ की हेल्प से डिमांड कर्व को शो कर रहे हैं, तो इसका जो स्लोप होता है, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी जिस कर्व की स्लोपिंग डाउनवर्ड हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम कहेंगे कि इस टाइम क्या होता है, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप मेंटेन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप मेंटेन होता है। मतलब प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें कि कितने टाइप के डिमांड कर्व मौजूद हैं, तो दो टाइप के डिमांड कर्व मौजूद हैं। जिस तरह से डिमांड शेड्यूल दो टाइप के, उसी तरीके से डिमांड कर्व भी दो टाइप के, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ की हेल्प से समझा रहे हैं ना, तो उसे कहेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और जहां मार्केट डिमांड की बात हो रही है, जहां पर मैनी कंज्यूमर्स हैं, और उस मार्केट डिमांड शेड्यूल को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लें उनका, तो उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट, अब किस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे, ये आप देखिए। ये आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, जिसमें प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी थी, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज हो रही थी। उसी फॉर्म में क्या हो रहा था, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही थी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैप बना के, ग्राफ बना के हम इसको समझा रहे हैं। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे आपको हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड लेनी है, ये हमेशा यूनिट्स में रिप्रेजेंट की जाएगी। और वाई एक्सेस पे आपको प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी लेनी है, ये रुपीज में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर के गैप पर आप क्या करना, यूनिट्स फिक्स कर लेना, 1, 2, 3 एंड 4। इधर भी 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, 1, 2, 3 एंड 4। अब फर्स्ट यहाँ पर हम डिमांड शेड्यूल, जब प्राइस है 1 रुपीज, तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है कंज्यूमर की, 4 यूनिट्स, 4 पेन खरीदने की कैपेबिलिटी रख रहा है। तो प्राइस है आपकी 1 और क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 4 यूनिट। तो इससे जो पॉइंट कवर होगा वो कौन सा पॉइंट बनेगा, आपका ए पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस कितनी हुई, 1 से कितनी हुई, 2। 1 से आपको किस पे जाना है, 2 पे जाना है। और क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 3। 2 रुपए की प्राइस पर जो कंज्यूमर पेन की डिमांड कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 3 पेन की डिमांड कंज्यूमर के द्वारा की जा रही है। इससे जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा बी पॉइंट। इसी तरीके से 3 रुपीज की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड 2, 3 रुपीज की प्राइस पर क्वांटिटी की डिमांड कितनी है, 2। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा पॉइंट नंबर सी। और नेक्स्ट है 4 रुपीज की प्राइस पर एक पेन खरीदने की कैपेबिलिटी वो रखता है, कंज्यूमर रखता है। तो 4 रुपीज की प्राइस पर कंज्यूमर कितने पेन खरीद रहा है, एक पेन। तो इससे जो पॉइंट बनेगा वो डी। तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है स्केल की हेल्प से। और जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो इससे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसका जो स्लोप होगा वो लेफ्ट से राइट में क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो जब भी ये स्लोप लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड होता है, तो इसे हम कहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस के इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो आई होप आपको ये आराम से इजीली समझ में आ गया होगा। अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से ये कर्व बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैप है, ये जो ग्राफ है, वो बता रहा है कंज्यूमर ए से रिलेटेड है, और ये जो ग्राफ है वो कंज्यूमर बी से रिलेटेड है। तो ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। दोनों का अगर हम हॉरिजॉन्टल समेशन कर दें, मतलब दोनों ही ग्राफ को अगर हम ऐड करें तो इससे जो डिमांड कर्व बनेगा वो कौन सा होगा? मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। अब किस तरीके से बन रहा है देखिए आप, ठीक है। कंज्यूमर ए 1 रुपीज की प्राइस पर 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। कितनी यूनिट्स की डिमांड कर रहा है? 4 यूनिट्स की, कंज्यूमर ए। वहीं कंज्यूमर बी 1 रुपीज की प्राइस पर कितनी यूनिट्स की डिमांड कर रहा है? 5 यूनिट्स की कंज्यूमर बी के द्वारा डिमांड की जा रही है। अब हम इन दोनों का हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। तो 1 रुपीज की प्राइस पर कंज्यूमर ए की डिमांड और कंज्यूमर बी की डिमांड, दोनों को अगर हमें ऐड करेंगे 4 + 5 तो कितना आएगा? 9। तो मार्केट डिमांड में 1 रुपीज की प्राइस पर दोनों कंज्यूमर के द्वारा कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है? 9 यूनिट्स, 9 पेन की डिमांड कंज्यूमर के द्वारा की जा रही है। यही हम देखें, नेक्स्ट प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं हम, 1 से कितनी कर रहे हैं हम? 2 कर रहे हैं। 1 से प्राइस को हम कितना करेंगे? 2 करेंगे। 2 रुपीज की प्राइस पर कंज्यूमर की डिमांड कितनी है? कंज्यूमर ए की डिमांड 3। 2 रुपीज पर वो 3 पेन खरीदने की कैपेबिलिटी रखता है। वहीं कंज्यूमर बी जो है वो 2 रुपीज पर 4 पेन खरीदने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जब दोनों ही कंज्यूमर की डिमांड को ऐड कर दें तो कितना बनेगा? 4 + 3 कितना होगा? 7। यहां देखिए आप, 3 + 4 कितना हो गया? 7। मीन्स कंज्यूमर जो मार्केट डिमांड बन रही है वो कितनी बन रही है? 2 रुपीज की प्राइस पर दोनों ही कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं? टोटल मिलाकर 7 यूनिट्स पेन परचेज कर रहे हैं। इस तरीके से आप ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे और ये बनेगा मार्केट डिमांड कर्व।